वेलकम टू ओवरऑल इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि हर छोटी छोटी चीज़ पे जो कि मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है और मालूम भी है लोगों को, लेकिन उसकी कोई ये मालूम नहीं है कि असल में वो क्या उसकी अहमियत है और क्या उसका माना है। तो इसलिए अब ये मैंने देखें लाइन केबल चार्जिंग ब्रेकिंग करंट पे एक मैंने ये निकाला है। और इसमें आप देखें कि आमतौर पे लाइन चार्जिंग और केबल चार्जिंग में फ़र्क होता है और एक कैपेसिटर चार्जिंग, तीन चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों यहाँ पर बयान कर देंगे हम। तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ होती है लाइन चार्जिंग और केबल चार्जिंग। तो इसमें फिर मैंने रेफरेंस वही दिया हुआ है 627100 में, इसमें सारा तस्करा है, टेबल है इसके अंदर सारे, मैंने सारे टेबल इसमें लगा दिए हैं ताकि आप लोग कोई लेडी रेफरेंस में रहें। आपको जब ज़रूरत हो आप हमारे मेरे ही इस पे जा कर के वीडियो वाली पे अगर देख लेंगे तो आप फील्ड में भी हैं, मोबाइल पे आपने देख लिया तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। और ना ही किताबों में ये चीज़ होती है, जो चीज़ स्टैंडर्ड में है वो बुक्स में नहीं होती, वो टेक्स्ट बुक में नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको ये हर जगह मिल जाए। अब आप देखें कि ये जो इनका आर्टिकल है 4.1072 रेटेड केबल चार्जिंग करंट से मुतालिक है। तो जो ब्रेकर है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो ब्रेकर है वो चार्जिंग करंट को ब्रेक कर सके, जो केबल के चार्जिंग करंट होता है उसको ब्रेक कर सके। तो ये आपको दिखाएंगे हम टेबल में कि कितनी होती है। फिर ये जो है ये इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर सर्किट ब्रेकर टू विच क्लास C1 और C2 फॉर केबल चार्जिंग करंट स्विचिंग इज असाइंड। तो ये भी आप देख लें कि ये कौन सी C1 C2 है। आप मेरी पूरी एक वीडियो है M और C और MC और E1 E2 पे पूरी एक मेरी वीडियो लेक्चर है, वो देख लें। C1 का ताल्लुक ये है कि रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज जो है वो बहुत कम होगा, और C2 का मतलब है कि तकरीबन बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। इस तरह का डिज़ाइन होगा सर्किट ब्रेकर का। तो ये फॉर क्विक रेफरेंस मैंने C1 C2 यहाँ देखें रिपीट कर दिया है। हालांकि मेरी पूरी एक वीडियो C1 C2 M1 M2 और E1 E2 पे है, और उसकी हेडिंग भी यही है, बैनर पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर इसी तरह रेटेड लाइन चार्जिंग, तो लाइन चार्जिंग जो है ना ये ओवरहेड लाइन से इसका ताल्लुक है। लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट इज द मैक्सिमम लाइन चार्जिंग करंट दैट सर्किट ब्रेकर शिल बी कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग एट इज रेटेड वोल्टेज। तो इसका ताल्लुक जो है ओवरहेड से है, याद रखें। लाइन जब कहेंगे ना लाइन चार्जिंग तो ओवरहेड होगी, और जब केबल चार्जिंग कहेंगे तो अंडरग्राउंड केबल होगा। देखें आपने फार्मूले पढ़े इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के ट्रांसमिशन लाइन के, में अपने 7th सेमेस्टर में या 6th में पढ़ा होगा। तो जो ओवरहेड लाइन होती है उसका इंडक्टेंस प्रीडोमिनेंट होता है, और वो जो केबल होते हैं उनका जो कंडक्टर के दरमियान में फासला कम होता है, उसका कैपेसिटेंस जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है। यानी कि केबल के अंदर बहुत हाई कैपेसिटेंस होता है और ओवरहेड लाइन के अंदर बहुत हाई इंडक्टेंस होता है। तो इसलिए लाइन चार्जिंग करंट जो है वो कम होता है और ब्रेकिंग जो केबल चार्जिंग करंट है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह प्योर कैपेसिटर है तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें तीनों इसमें डिफ़ाइन की गई हैं इस स्टैंडर्ड में, आप इसको देख सकते हैं। और देखने के बाद आप इसमें जो मैंने टेबल वहाँ से ले लिए हैं 6271 से, वो सारे मैंने रख दिए हैं। ये टेबल में आप देखें खुद ही कि यहाँ पर देखें एक कॉलम में लाइन चार्जिंग, फिर केबल चार्जिंग का है। फिर ये देखें ये बैंक आ गया है, मैंने एक अलग से बैंक और बैक टू बैक पे भी वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर भी चार्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए डाला है कि देखें लाइन और केबल दोनों यहाँ पर मेंशन है। तो लाइन का मतलब हमेशा क्या होगा, ओवरहेड लाइन होगा। जब भी लाइन कहेंगे तो ओवरहेड लाइन होगा। ये तो आम आम टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो ऐसे नहीं कहते हैं ना, अंडरग्राउंड लाइन भी कह सकते हैं, ओवरहेड लाइन भी कह सकते हैं। लेकिन जब सिर्फ लाइन कह रहे हैं तो फिर ये 6271 के मुताबिक जो है ब्रेकर की जब रेफरेंस से बात हो रही है तो फिर ये हम कहेंगे कि लाइन चार्जिंग ओवरहेड लाइन। पूरा मैंने टेबल यहाँ पर दे दिया आपको, आप सारी चीज़ें प्लीज़ देख सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक पे देखिए, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको इंटरव्यू आ जाए तो आप छोटी छोटी टर्म जो हैं, जैसे आउट रश हो गया, इन रश हो गया, ये आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग हो गई, और सिस्टम स्टेबिलिटी हो गई, एंगुलर हो गई, और वोल्टेज स्टेबिलिटी हो गई, फिर फ्रिक्वेंसी की, तो छोटे छोटे सवालों के जवाब मिल जाएँ आपको बहुत थोड़ा थोड़ा। आप गाड़ी में भी हैं तो आपको 5-20 मिनट का रास्ता है तो आप 5-6-8 टर्म जो है देख लेंगे। लेकिन किताब से मुमकिन नहीं है कि आप किताब से पूरा ढूंढ लेंगे, क्योंकि किताबों में डायरेक्ट है नहीं, और बहुत चीज़ें किताब में नहीं है वो स्टैंडर्ड में है।